नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मनुस्मृति के काला सच एपिसोड में एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए। जैसा कि इससे पहले मैं आप सभी को कई वीडियो मनुस्मृति पर बनाया है, ठीक, आप इसे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लें, तब आप समझ जाएंगे कि मनुस्मृति जो है वह कितना खतरनाक है, खासकर ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी के लिए, यानी कि शूद्र समाज के लिए। कि इन ब्राह्मणों ने धर्म के नाम पर हजारों साल तक शूद्र और महिलाओं पर अत्याचार किए, फिर भी इन्हें लोग खास कर ब्राह्मण नहीं छोड़ते हैं और इन्हें लागू करने में लगे रहते हैं। इस वीडियो में आप यह जान जाएंगे कि ब्राह्मण धूर्त, अधर्मी, खुद को उच्च माना और सबको नीच घोषित कर दिया, सबको नीच बना दिया। यहाँ जनेऊ कर्म कांड में भी जिस तरह दोगलापन ब्राह्मणों ने दिखा है, इसे हम लोगों को देखना होगा और हमें इसे समझना होगा और इसे हम देखेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड, अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 36, 37 और 38 और 44। इन हम चारों श्लोक में देखेंगे कि ब्राह्मणों ने किस तरह से हमारे साथ में धूर्तता दिखाई है। हम शूद्रों को और भी शूद्र दिखाने की कोशिश किया है और इसे हमें समझना भी चाहिए। तो देर ना करते हुए चलते हैं श्लोक नंबर 36 की तरफ में। ब्राह्मण का जनेऊ गर्भ से 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का गर्भ से 11वें में और वैश्य का गर्भ से 12वें वर्ष में करें। जरा देखिए, आप लोगों ने श्लोक नंबर 36 में ही देखिएगा, शूद्र का वर्णन इसमें किया ही नहीं गया है। शूद्र के बारे में इसमें कोई विधान ही नहीं दिया गया है। शूद्र फिर भी अपने आप को क्षत्रिय मान करके जनेऊ धारण करते हैं। जो शूद्र में खास कर मैं बता देना चाहूंगा कि जो ओबीसी वर्ग में आते हैं, यादव, कुर्मी, कोयरी, ये लोग अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं। लेकिन इस मनुस्मृति में जो द्वितीय अध्याय है, द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर 36 को देख करके खुद ही अंदाजा लगा लें कि किस तरह से हमारे साथ में दुगलापन किया जा रहा है। तो अब देखिए, ब्राह्मण का जनेऊ जो होता है गर्भ से 8वें वर्ष में होना चाहिए। कब में होना चाहिए? 8वें वर्ष में। जब वो ब्राह्मण का बच्चा पहुंच जाता है तो उसके जनेऊकरण क्रिया किया जाता है। अब क्षत्रिय का जो बच्चा होता है, जब वह गर्भ से 11वें साल में आ जाता है, यानी 11वें में आ जाता है, तब उसका जनेऊकरण होता है। और जो वैश्य होता है, वैश्य में जो बच्चा जब उसका 12वें वर्ष में आ जाता है वैश्य का, तो उसका जनेऊकरण होता है। ये आपने देख लिया श्लोक नंबर 36 में। अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 37 की ओर। श्लोक नंबर 37 में क्या कहा जा रहा है, ठीक, जनेऊकरण के संबंध में। ब्राह्मण तेज की इच्छा करने वाले ब्राह्मण 5वें वर्ष में, यानी कि जो ब्राह्मण होता है वह क्या करते, तेज की इच्छा, मतलब अच्छी चाहत रखने वाले, दिमाग चाहने वाले, जो ब्राह्मणत्व को चाहते हैं, जो ज्ञान बांटने वाली बात होती है। तेज मतलब होता है ब्राह्मण, तो पढ़ाने लिखाने की विधि जो चाहते हैं, जो पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, उनकी बात करें। बल के चाहने वाले क्षत्रिय, जो बल के चाहने वाले क्षत्रिय, ठीक, 6ठे में। और धन चाहने वाले वैश्य का 8वें वर्ष में, ठीक, यज्ञोपवी करना चाहिए। यज्ञोपवी मतलब उनको शिक्षा धारण कराना चाहिए, जनेऊकरण कराना चाहिए। अब आप ही सोचिए कि इनमें शूद्रों की कितनी अच्छी बात कही गई है। एक भी बात शूद्रों के लिए नहीं कही गई है। खासकर मैं ओबीसी एससी वालों को समझा रहा हूँ, खासकर मैं ओबीसी वालों को समझा रहा हूँ। आप लोग समझने को देखिए, समझने को राजी नहीं होते तो आप प्रमाण देख करके समझने की कोशिश कीजिए। अब आते हैं हम लोग श्लोक नंबर 38 की ओर। श्लोक नंबर 38 में क्या कहा जा रहा है, ठीक, 16 वर्ष तक ब्राह्मण की, कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक, ठीक, 22 वर्ष तक क्षत्रिय की और 24 वर्ष तक वैश्य की सावित्री का, ठीक, अतिक्रमण नहीं होता, अर्थात इस अवस्था तक उनका जनेऊ हो सकता है। मतलब इतने साल तक, यानी कि इतने साल तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को जनेऊ धारण करना होगा। मतलब ब्राह्मण जो होगा 16 साल तक, क्षत्रिय जो होगा 22 साल तक और जो वैश्य होगा वह 24 साल तक जनेऊ धारण करे रखेगा। अब इससे बताइए, अब जनेऊ धारण तो कर लिया, उनका अलग अलग वर्ष दे दिया, ठीक है, उनका अलग अलग वर्ष दे दिया। इससे भी ये पता चल जाता है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है। इनमें भी उन लोगों ने क्या किया, वर्ण के आधार पर उन लोगों ने विखंडन कर दिया। वर्ण के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बना दिया।
अब हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 44 में। श्लोक नंबर 44 में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनके साथ भी किस तरह से जनेऊ करण में भी इसमें दुगलापन दिखाया गया है। ब्राह्मण का जनेऊ कपास के सूत का, जो ब्राह्मण का जनेऊ होता है वह कपास के सूत का होता है, ठीक, ऊपर को बटा हुआ और 3 लड़ का, ऊपर का यानी ऊपर बटा होना चाहिए और 3 लड़ में वो रोपित होना चाहिए। फिर क्षत्रिय का सनके सूत का, जो क्षत्रिय होता है उनका सनके के सूत का, सनके मतलब होता है सनई, सनके का मतलब होता है सनई, जो सनई होता है उसी के सूत का होना चाहिए। और वैश्य का जो होना चाहिए वो भेड़ के ऊन के जो होता है, जो वैश्य होते हैं, वैश्य का जो जनेऊ होगा वह भेड़ के ऊन के होता है। जरा सोचिएगा, इसमें भी ब्राह्मण ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करके कपास का जनेऊ पहनने को अपना विधान बना लिया। और जो क्षत्रिय होता है उनको किसका दिया? सनई का। जरा सोचिए, जो सनई होता है वो कीचड़ में, ठीक, कीचड़ में उसको रख करके सड़ाया जाता है, सड़ा करके उसमें पीटा जाता है, फिर उससे निकाल करके लाया जाता है, उससे फिर धागे तैयार किए जाते हैं। सोचिएगा जरा, उसको दर्जा नीचे का दे दिया। कपास तो शुद्ध रहता है, कपास पेड़ों में से उगता है और बहुत सुंदर होता है, काफी ज्यादा नॉर्मल होता है और काफी ज्यादा स्मूथ होता है। जो ब्राह्मण होता है अपने लिए कपास का रख लिया, क्षत्रिय के लिए किसका दे दिया? जो होता है सनई का रख लिया। अब यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी नीचता की बात ये कर दिया इसने कि जो वैश्य होता है, वैश्य को किसका दिया? भेड़ का दिया। किसका दिया? भेड़ का। और जो भेड़ का यानी कि जनेऊ होता है, अब भेड़ तो जाहिर सी बात है हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं, और भेड़ के जो ये होते हैं जनेऊ वो ज्यादा स्मूथेस्ट नहीं होते कपास की अपेक्षा। तो इनमें भी इन लोगों ने कैटेगराइज कर दिया। कपास से सीधा पता चल जाएगा ये ब्राह्मण है, सनई से पता चल जाएगा ये क्षत्रिय है, और भेड़ के ऊन से पता चल जाएगा ये वैश्य है। तो जरा सोचिए, जब ये इन लोगों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में ही अपने आप को कैटेगराइज कर लिया, और इन चारों श्लोकों में कहीं पे शूद्र का वर्णन नहीं मिलता, यानी शूद्रों को कहीं भी जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं दिया, लेकिन फिर भी शूद्रों ने जनेऊ धारण कर लिया और अपने आप को क्षत्रिय समझ बैठे हैं। तो ये भूल ना करें, ब्राह्मणों ने आपको शूद्र समझा और शूद्र ही आज भी समझते हैं, वो आपको कभी क्षत्रिय नहीं समझते, और आप अपने आप को खुद को क्षत्रिय कहते हैं। ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आप लोग अपनी हक की लड़ाई लड़िए, क्षत्रिय बन के लड़ाई मत लड़िए, अपने संविधान को बचाइए, इस मनुस्मृति को बहिष्कृत कीजिए। इस मनुस्मृति को मैं इसलिए आप सभी के बीच में लाया ताकि आप लोग देख सकें कि किस तरह से इन लोगों ने धूर्तता और मूर्खता दिखाई हुई है। तो दोस्तों, आपने हमारी इस वीडियो को अंत तक बड़े अच्छे से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।